नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख पक्के मकान, 400 करोड़ मंजूर, निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा में बदलाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरएसएस पर हमला, कहा संघ की वजह से विदेश नीति को हुआ नुकसान। यूपी में 70,000 से ज्यादा विद्यालयों में बाल वाटिकाएं हुई शुरू, 3 से 6 साल तक के बच्चों का प्रवेश। एपीएस 2010 भर्ती में फर्जीवाड़ा, सीबीआई जांच में हुआ खुलासा, फर्जी प्रमाण पत्रों से चयन, विकलांग कोटे भी हुई भारी धांधली। यूपी में बिजली गिरने से मरने वालों में 80% लोग पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई जिलों में एक की मौत भी नहीं। सीएम आवास के पास महिला ने आत्मदाह का किया प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने दौड़कर पकड़ा, पीड़िता ने बताई आपबीती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज है। तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे ये बैठक की शुरुआत होगी। तो कैबिनेट में रखी जाएगी संभल हिंसा की रिपोर्ट। एसआईटी ने पेश की है हिंसा की जांच रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। तो काफी अहम मानी जा रही है आज होने वाली कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक भवन में 11 बजे का समय जब ये कैबिनेट की बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा रिपोर्ट इस बैठक में पेश की जाएगी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे का समय जब ये बैठक होगी। आपको बता दें, इस बैठक में संभल हिंसा रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो एसआईटी ने पेश की है हिंसा की जांच रिपोर्ट, और इसी के साथ कई अहम प्रस्तावों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनमें आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी? जिस प्रकार से सबसे पहले देखा जाए तो अब तक जो खबरें निकल के आ रही हैं कि संभल मामले में जो न्यायिक जांच कराई गई थी न्यायिक आयोग के द्वारा, और जो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को पेश कर दी गई थी, उस रिपोर्ट को जो है आज कैबिनेट में जो है पेश किया जाएगा। दूसरी, अगर हम और मुद्दों की बात करें तो आउटसोर्सिंग को लेकर के जो है कैबिनेट में इस पर भी चर्चा होगी। और आउटसोर्सिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्षी दलों ने भी उठाया था कि आउटसोर्सिंग में जो है ठेकेदारों को ज्यादा फायदा हो रहा है और जो कर्मचारी हैं उनको कट पिट के पैसा मिलता है, तो उनका काफी नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर के एक प्रस्ताव सामने देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो एक पैतृक संपत्ति जो है उसकी रजिस्ट्री को लेकर के जो है कैबिनेट में इसका भी प्रस्ताव आ सकता है, और जिसमें 5,000 के शुल्क दे करके जो है अपनी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री जो है नाम में चढ़ाया जाएगा। तो इससे जो है आम जनता को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि पहले पिता की या माता की मृत्यु के बाद जो है लोगों को रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। अब सिर्फ 5,000 का शुल्क जमा करके जो है प्रॉपर्टी को उनका जो संपत्ति का जो अधिकार होगा उनको जो है ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो और भी चीजें हैं। 2000 निर्यात को लेकर के नीति बनाई जाएगी, जिस प्रकार से निर्यात का एक महत्वपूर्ण मामला है, और इसमें भी इसको लेकर के जो है कि निर्यात को देश और विदेश में कैसे बढ़ाया जाए, इसका भी एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट में लाया जाएगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है जो बसों को लेकर के प्रस्ताव जो है, अभी मीटिंग हुई थी हाल में परिवहन की, जिसमें ई बसों 200 बसें जो है
उसके प्रस्ताव को उस समय मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने परिवहन विभाग ने रखा था। आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आज कैबिनेट में पास होते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात बस वही है कि संभल पर जो न्यायिक आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसका आज खुलासा हो सकता है। उसमें कैबिनेट में पास करने के बाद सार्वजनिक की जा सकती है। उसके बाद जो है ये एक सबसे गर्म माहौल देखा जा सकता है कि उसमें जिन बिंदुओं पे अब तक जो सूचनाएं मिल रही थी वहां पर सिर्फ 15% मुस्लिम रह गए हैं, हिंदू रह गए सॉरी, और 85% मुस्लिम है, और मुस्लिम के कई कट्टर वहां पर मेंबर भी तैयार हो चुके हैं। तो इन सब चीजों के उस न्याय आयोग की जो रिपोर्ट उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखना होगा इस बैठक के बाद क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रबंधक सहित 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्यांचल निगम को चूना लगाने वाले प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज किया गया है। तो मध्यांचल निगम को चूना लगाने वाले प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज किया गया। उपभोक्ताओं से मिली भगत कर रीडिंग शून्य दिखाई गई। उपभोक्ताओं से भगत कर जो रीडिंग है शून्य दिखाई गई है। तो सीतापुर गोंडा बलरामपुर प्रकरण सबूत है। गोंडा और बलरामपुर में भी केस दर्ज करने की तैयारी है। तो स्मार्ट मीटर कंपनी पावर कॉर्पोरेशन को लाखों की चपत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रबंधक सहित 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्यांचल निगम को चूना लगाने वाले प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज किया गया। स्मार्ट मीटर कंपनी पावर कॉर्पोरेशन को लाखों की चपत लगाई गई है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है और स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रबंधक सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, किस स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रबंधक समेत 4 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच में क्या बातें निकल सामने आई और जांच में अब आगे और क्या कुछ हो रहा है, पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। मनीष, अगर देखा जाए तो मध्यांचल के निगम विद्युत निगम में जो है देखा जाए स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है एक लाखों का चूना लगाया गया है, जिसमें जो है जो कंपनी है उसके जो प्रबंधक है 4 और साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिस प्रकार से अब तक इनके
प्रबंधक और बाकी जो 4 कर्मचारी, इनके माध्यम से जो है उपभोक्ता से जो मिली भगत करके या तो मीटर को शून्य दिखाया जाता था या तो मीटर में क्षतिग्रस्त। तो ये मामला खुलासा होने के बाद जो है ये मामला दर्ज किया गया है। हालांकि जिस प्रकार से देखा जाए, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के जो है उन पर भी जो है FIR करने की तैयारी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से लाखों का चूना जो है विद्युत लाभ को लगाया जा चुका है। इसी पर जो है लगातार जो है जांच चल रही है। अब ये देखना है कि और कितने क्या क्या खुलासे होते हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर कंपनी के प्रबंधक समेत 4 पर FIR दर्ज कर ली गई है और इस मामले में अभी जांच जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर आगरा से है, जहां पेड़ से लटका मिला स्ट्रीट डॉग लवर्स में रोष है। पेड़ से स्ट्रीट डॉग लटका देखकर डायल 112 बुलाई गई। कुत्ते को रोजाना रोटी देने वाली महिला ने शिकायत की है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत के मद्देनजर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। से वापस आ चुके हैं। रुक बात है प्रयास की, जहां क्रिप्टोकरेंसी ठगी मामले में राहत मिली। पीड़ित को 27 लाख में वापस लाए गए हैं 12 लाख रुपए। महिला को बनाया था ऑनलाइन ठगी का शिकार। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पीड़िता को राहत दिलाई है। 7 लाख रुपए में 12 लाख रुपए
प्रयागराज पर आपका है, जहां महिला को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया था और इस मामले में 27 लाख रुपए में 12 लाख रुपए वापस करा दिए गए हैं। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में आंशिक राहत। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने ग्राम पंचायतों और नगर निगम की विकास योजनाओं की पोल खोल दी है। दानपुर ब्लॉक क्षेत्र के पूठरी गांव में गंदे पानी में होकर स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे स्कूल की ड्रेस में गंदे पानी में पैदल चलकर स्कूल जा रहे हैं। ये घटना ग्राम प्रधान और सचिव की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि बारिश के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा सड़क और नालियों की स्थिति को ठीक नहीं किया गया। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी से होकर गुजरते नजर आ रहे हैं, जिससे ये चिंता पैदा हो गई है कि अगर ये बच्चे इस गंदे पानी में संक्रमण या बीमारी का शिकार हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर ग्राम पंचायत को मिलने वाली विकास की राशि कहां जाती है। सवाल उठता है कि अगर ग्राम पंचायत को मिलने वाले बजट का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा तो इसका असर आम लोगों पर क्यों पड़ रहा है। इस पूरे मामले में बच्चों की सुरक्षा और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर कौशाम्बी से है, जहां 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाकर रेप किया। पिता की तहरीर पर सराय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना सरायकिल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
थाना सरायकल पर सूचना दी गई थी कि उनकी 4 वर्षीय पुत्री के साथ एक व्यक्ति जिसका नाम महेश पुत्र स्वर्गीय मुन्नी लाल जो कनैली का रहने वाला है, उसके द्वारा घर में बुलाकर उसके साथ गलत काम करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना सरायकल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जो इस मुकदमे का अभियुक्त था, जो फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया। आगे बढ़ते में अब खबर सोनभद्र से है, जहां जिला खनिज निधि से किसानों को गतिशील बागवानी की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहां के किसान अब तकनीकी खेती को अपना रहे हैं और जिले ने प्रदेश ही नहीं देश में भी अपनी पहचान बनाई है। रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के मानपुर गाँव के किसान बाबूलाल ने ड्रैगन फ्रूट की बागवानी की शुरुआत की है। उनका कहना है कि उनके द्वारा लगाई गई ड्रैगन फ्रूट की खेती से 2 साल बाद अच्छा मुनाफा मिलने लगा है। बाबूलाल बताया कि 8 विवाह में ड्रैगन फ्रूट खेती की और इसमें इंटर क्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे खाली भूमि का भी बेहतर उपयोग हुआ और सब्जियों की खेती से भी मुनाफा हुआ है। उद्यान विभाग के सहयोग से ये संभव हो पाया है। वहीं जिला उद्यान वरिष्ठ निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग की योजना के तहत साल 2024-25 तक 30 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, जबकि साल 2025-26 में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 किसानों द्वारा इसकी खेती को शुरू किया गया है। ये योजना सोनभद्र के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे न केवल उन्नतशील खेती को अपनाकर अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं, बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जब लेबर से काम करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जे साहब उसका हमेशा मिसटोल जेई कर रहे हैं, वो कर दे रहे हैं और कह रहे हैं, कहने पर कहते हैं कि हम एमपी नहीं करेंगे और जो आपको करना है वो कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जेई साहब हैं? जो वीरेंद्र शुक्ला। और बीडीओ साहब के विषय में नारा लगा रहे थे आप लोग, क्या उनका? बीडीओ साहब भी कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको हटा नहीं पाएंगे और जो जीरो में भी उनका कोई अथवा नहीं है। लेबर जब जाते हैं करने तो कहते हैं कि हम आप पर FIR करेंगे, बंद करेंगे, मजदूरी देने के लिए राज्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।